दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जब देश की संवैधानिक संस्थाएं और मुख्य धारा का मीडिया सरकार से सवाल पूछने में संकोच कर रहा हो, तब न्यायपालिका का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो बिना किसी डर के सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को आईना दिखा देता है। जी हाँ दोस्तों, जहां हमारे देश के CGI देश के युवा पीढ़ी को पैरासाइट, कॉकरोच कहकर संबोधित करते हैं, वहां हाईकोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, देश के बहुत ही प्रख्यात कानूनी दिग्गज एक्स चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने अपनी एक हालिया संबोधन में एक जगह पर बयान देते हुए उन्होंने देश की सियासत, सरकार के नीति निर्माताओं और साथ में न्यायपालिका को हिला करके रख दिया है। जस्टिस एस मुरलीधर ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट में बैठे जजेस, जो सत्ता के आगे कहीं ना कहीं नजर आते हैं, आसपास भटकते नजर आते हैं, सत्ता के विचारधारा के साथ चलते हुए नजर आते हैं, और साथ में सरकार, सबकी उन्होंने बोलती बंद करा दी। जस्टिस एस मुरलीधर ने न केवल सत्ता के खोखले दावों, भारी भरकम नारों और हिटलर के प्रोपेगेंडा मंत्री जो है उनके याद दिलाने वाले भाषणों पर तीखा तंज कसा, बल्कि देश के युवाओं को जेनजी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमारी युवा पीढ़ी ने हमें यह भरोसा दिलाया है कि भारत में लोकतंत्र को कभी मरने नहीं दिया जाएगा। आखिर पूर्व जज ने कैसे उड़ाई सत्ता के अहंकार की धज्जियां, और न्यायपालिका को भी क्या आईना दिखाया है, कैसे आईना दिखाया है, सब कुछ आपको मैं तफसील से समझाती हूँ। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर ने हालिया युवा और स्टूडेंट्स आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी बिना सोचे समझे राजनीतिक बयानों को स्वीकार नहीं करती। कोई आए और कुछ भी कह करके चले जाए, ये जेनजी समाज को मंजूर नहीं है। ये भले ही उससे पहले तक के लोग, जितने भी हमारे देश के वोटर्स हैं, वो सब समझते होंगे, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो ऐसे नेताओं के कुछ भी बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते, दरअसल उन्हें स्वीकार नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट किया है कि युवाओं को दिमागी नक्सल या अन्य भ्रामक टैग देकर के, जैसे CGI ने हाल ही में कॉकरोच कहा, पैरासाइट कहा, परजीवी कहा, ये मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इन्हें दिमागी नक्सल कह दिया, ये भ्रामक टैग देकर के मतलब युवाओं को दबाने की जो कोशिश सरकार कर रही है, ये नाकाम होंगे। जस्टिस एस मुरलीधर के शब्दों की अगर बात की जाए, कोट अनकोट, उन्होंने कहा कि ये जानकर बेहद सुकून मिलता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो हिटलर के प्रोपेगेंडा के भाषणों की याद दिलाने वाली बयानबाजी, दुष्प्रचार और विकसित भारत के खोखले वादों के प्रभाव में नहीं आने वाली है। ये पीढ़ी सत्ता से बैठे लोगों से सीधे सवाल पूछने में जरा भी संकोच नहीं करती। सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व और विश्व नेताओं पर कटाक्ष करते हुए पूर्व जस्टिस ने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा, जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा कि ऐसा समय आएगा जब दुनिया में ना कोई ट्रंप रहेगा, ना कोई पुतिन रहेगा, ना कोई शी जिनपिंग होगा, ना टर्की के आप जानते हैं जितने भी दिग्गज हैं, जो हमारे देश के भी लोग हैं, बड़े दिग्गज जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, ये लोग नहीं होंगे। भारत के पास बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, लेकिन भारत के पास बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जो हेल्दी एक डेमोक्रेसी है, जो स्वस्थ लोकतंत्र है, उसमें चाहे आप कॉमिक बनाएं, चाहे आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे आप कॉमिक लिखें, चाहे आप कॉमिक कार्टून बनाएं, उसकी अपनी जगह होनी चाहिए। 2047 के भारत के लिए ये बेहतर होगा कि आज का कानून किसी सरकार या सत्ताधीश की ईमानदार आलोचना या कार्टून्स में उनके उपहास के लिए, उनका मजाक के लिए स्टैंड अप कॉमेडियंस पर मामले दर्ज करके उन्हें अपराध ना बनाए। उन्होंने सरकार की पोल पट्टी खोल दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ सरकार पर सवाल नहीं दागे, उन्होंने सरकार के किए हुए हरकतों को उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, उन्होंने साथ में जेनजीज के भी पीठ थपथपाई। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारी जो न्यायपालिका है ना, उन्होंने न्यायपालिका को भी आईना दिखाया। जस्टिस मुरलीधर ने केवल सरकार पर ही
अपनी बातें नहीं रखी, बल्कि उन्होंने खुद अदालतों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मुकदमों के भारी बोझ में सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वे अत्यधिक नियंत्रण लगाने की कोशिश करती हैं। अदालतों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे राज्य की बेलगाम शक्तियों पर नियंत्रण रखें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। लेकिन आप जानते हैं कि आज के समय में ऐसे कई जजेस हैं जो सत्ता पक्ष के बहुत ही करीब हैं, जो सत्ता पक्ष या भाजपा की विचारधारा के बहुत करीब है, और वो उसी तरीके से अपने जजमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। देश की मौजूदा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा चाबुक जो है वो आज जस्टिस एस मुरलीधर ने चला दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर युवा जागरूक हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब लोकतंत्र के स्तंभ डगमगाने लगे, तब युवाओं की ये हुंकार ही उम्मीद की नई किरण बनती है। पूर्व जज के इस बयान पर जस्टिस मुरलीधर ने जिस तरीके से न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया, जैसे सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और जिस तरीके से आज के युवाओं के लिए सरकार को चेतावनी दी, सीजीआई को चेतावनी दी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरी की पूरी न्यायपालिका को चेतावनी दी कि आप इनके आगे कुछ भी करके आप निकल नहीं सकते। आप कुछ भी बयान दे दोगे, कुछ भी फैसला सुना दोगे, कुछ भी आदेश दे दोगे, आप जेनजी से बच नहीं सकते। इनके सवालों का जवाब आपको देना होगा, और आपको माइक्रोफोन में आकर के, मीडिया के आकर के कुछ भी कह देने से ये सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या पूर्व जज जस्टिस मुरलीधर के साथ या उनके दिए गए इस बयान के साथ आप हामी भरते हैं? इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेझिझक होकर के लिखिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।